हर कातिल हमेशा ये चाहता है कि वो कत्ल के बाद पकड़ा ना जाए, इसलिए कातिल कत्ल करने से पहले कोई ऐसा तरीका सोचता है जिससे किसी को उस पर शक ना हो। कई ऐसे केस होते हैं जो आंखें खोल देते हैं, लेकिन साइंस इतना तरक्की कर चुका है कि पुलिस फोरेंसिक एक्सपर्ट के जरिए कातिल को पकड़ ही लेती है। आज की कहानी बिल्कुल हटकर है। आज की कहानी में सांप का डीएनए होता है, सांप पर रिसर्च होती है, अदालत में सांप के एक्सपर्ट और सपेरे की गवाही होती है। बात चौंकाने वाली है, आज बात अदालत के उसी अनोखे फैसले की है। कहानी शुरू करें इससे पहले मेरा नाम है रवि और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरी बिहाइंड क्राइम। ऐसे ही क्राइम और मिस्टीरियस कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्राइम की यह कहानी केरल की है। केरल के आंचल में एक सीधा साधा परिवार रहता था। इस परिवार में उत्तरा नाम की एक बेटी थी। उत्तरा के पिता कारोबारी और माँ स्कूल की रिटायर्ड प्रिंसिपल थी। यह परिवार एक संपन्न परिवार था। 25 साल की उत्तरा की शादी के लिए माता पिता ने मैट्रिमोनियल साइट पर इश्तिहार दिया। इसी साइट के जरिए उनकी पहचान सूरज नाम के एक लड़के से होती है। सूरज जो कि बैंक में नौकरी करता था। सूरज के पिता एक ऑटो चालक और माँ गृहिणी थी। यूँ तो सूरज आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन उसकी नौकरी ठीक ठाक थी। उत्तरा के माता पिता सूरज को घर बुलाते हैं और बातचीत होती है। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और 2019 में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बड़े घर की बेटी सूरज के घर दुल्हन बनकर आई थी। घर में सब उसको अच्छे से रखते हैं। साल भर बाद उत्तरा और सूरज का एक बेटा भी पैदा होता है। कुछ टाइम और बीतता है। अब सूरज अचानक पत्नी से दूरी बनाने लगता है। उत्तरा के घर वालों ने सूरज को खूब दहेज दिया था। दहेज में 768 ग्राम सोना, एक सुजुकी सुडान कार और 4 लाख रुपए नकद थे। लेकिन सूरज दहेज से खुश नहीं था। उत्तरा के माता पिता ने उत्तरा की एक पॉलिसी भी करवा रखी थी। उत्तरा का पति एक लालची किस्म का था। उत्तरा की दौलत पर उसकी निगाहें थी। अब वो चाहता था कि किसी तरह उत्तरा को रास्ते से हटाकर उत्तरा के बेटे के जरिए उसकी पॉलिसी और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाए। बेटा तो उसके पास है ही, वो जब भी चाहेगा किसी और से शादी कर लेगा। दरअसल उत्तरा को एक बीमारी थी। वो जल्द ही किसी बात को याद नहीं कर पाती थी। उसे लर्निंग डिसऑर्डर था। घर वाले उसके इलाज के लिए सूरज को हर महीना 8,000 रुपये अलग से देते थे, लेकिन पति के मन में लालच था और वो उत्तरा को रास्ते से हटा देना चाहता था। सूरज ने तय किया कि वो अब उत्तरा को रास्ते से हटा देगा। इस काम के लिए वो इंटरनेट पर नए नए तरीके सर्च करने लगता है। अभी वो तलाश में जुटा ही था कि उसके मन में एक आइडिया आया। आइडिया सांप का। केरल में जहरीले सांपों से अक्सर बहुत सारे लोग मरते हैं। सूरज भी उत्तरा को मारने के लिए सांप पर रिसर्च करने लगा। पता चला कि कोबरा का जहर सबसे खतरनाक होता है। जाहिर है भारत में सांप पालना अवैध है। अब सूरज को एक सांप की ज़रूरत थी, लिहाजा उसने सुरेश कुमार नाम के एक सपेरे से संपर्क किया। सूरज ने सुरेश कुमार से कहा कि उसे एक जहरीला सांप चाहिए। मार्च 2020 में सपेरे ने सूरज को 10,000 रुपये के बदले एक सांप दे दिया। सूरज सांप को लेकर एक प्लास्टिक कंटेनर में रख देता है। उस कंटेनर में एक हल्का सा छेद करता है ताकि सांप का दम घुटने से उसकी मौत ना हो जाए। अब वो चुपचाप सांप लेकर घर आ गया और सांप को घर के ऊपरी कमरे में छोड़ दिया। सूरज ने बीवी से कहा कि ऊपरी कमरे में मेरा मोबाइल रह गया है, जाओ जाकर ले आओ। जिसके बाद उत्तरा जैसे ही ऊपरी कमरे में पहुंची तो उसकी नज़र सांप पर दूर से ही पड़ गई। सांप को देखते ही उत्तरा जोर से चिल्लाई, जिसके बाद सूरज ने सांप को कंटेनर में डालकर वहां से बाहर फेंक दिया। इस बार उत्तरा को सांप ने नहीं काटा, लिहाजा सूरज दोबारा रात में सांप को उठा लाया और उत्तरा के कमरे में छोड़ दिया।
जैसे ही उत्तरा रात को सोने के लिए अपने कमरे में जाती है तो उसका पैर सांप के पूंछ पर पड़ जाता है। कोबरा ने इस बार उत्तरा के पैर पर डस लिया, जिसके बाद उत्तरा की हालत बुरी हो गई। उत्तरा जोर से चीखती है। सूरज भागकर रूम में आ जाता है। अब सूरज को पता था कि कोबरा बहुत जहरीला है। कुछ ही मिनटों में उत्तरा दम तोड़ देगी। किसी को शक ना हो इसलिए सूरज उत्तरा को अस्पताल ले जाता है। उत्तरा की किस्मत ने इस बार और उसका साथ दिया और उत्तरा की जान बच जाती है। उत्तरा के पैर में 3 बार सर्जरी होती है और वो 52 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उत्तरा सांप के डर से ससुराल ना जाकर मायके चली जाती है। मायके वाले उसकी देखभाल करने लगते हैं। इस बार घर वालों को कोई शक नहीं हुआ था। सूरज की पहली साजिश नाकाम हो चुकी थी। कुछ महीने बीतते हैं और सूरज दोबारा सपेरे सुरेश कुमार के पास जाता है और इस बार बेहद जहरीले कोबरे को लेकर आता है। कोबरा सांप को प्लास्टिक की जार में रख देता है और सांप को लेकर 7 मई 2020 को अपने घर से दूर ससुराल चला जाता है। एक बार उत्तरा बच चुकी थी, लेकिन इस बार सूरज उत्तरा को किसी भी कीमत पर सांप से कटवा देना चाहता था। सूरज ससुराल पहुंचता है। वहां ससुराल में सूरज और उत्तरा के लिए एक पर्सनल रूम था। सूरज और उत्तरा का बेटा ध्रुव उसकी नानी के पास ही सोता था। रात में सूरज बीवी के रूम में उसके साथ सोता है। सोने से पहले वो उत्तरा के जूस में बेहोशी की दवाई मिला देता है। उत्तरा के सोने के बाद सूरज उस कंटेनर से सांप को निकालता है और उत्तरा के पास छोड़ देता है। अब हैरानी की बात यह थी कि कोबरा उत्तरा को काट नहीं रहा था। बार बार सांप इधर उधर भागने लगा। सूरज सांप के साथ उसको पकड़ने वाली स्टिक भी लाया था और उसने सांप को पकड़ने की ट्रेनिंग भी ली थी। सूरज बार बार सांप को उत्तरा के पास छोड़ रहा था, लेकिन सांप बार बार इधर उधर चला जाता। इस बार सूरज ने कोबरा को गर्दन से पकड़ लिया और सांप का मुंह उत्तरा की कलाई के पास ले गया। गर्दन जकड़ने से सांप को गुस्सा आया और सांप ने उत्तरा की कलाई में काट लिया। उत्तरा को सांप काट चुका था। अब सूरज पहले सांप को कंटेनर में बंद करता है और जूस वाली गिलास को धोकर रख देता है। ये सब करने के बाद सूरज आराम से सो जाता है। अगली सुबह सूरज उठता है और रूम से बाहर आ जाता है। जब उत्तरा की माँ सूरज से पूछती है कि उत्तरा क्यों नहीं उठी, सूरज कहता है कि मैंने उसे उठाया नहीं, मैं उसके आराम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। फिर उसके बाद सूरज घर से बाहर चला जाता है। अब यहाँ काफ़ी देर तक उत्तरा नहीं उठी तो उत्तरा को उठाने के लिए माँ कमरे में जाती है। जब उत्तरा की माँ कमरे में जाती है तो देखती है कि उत्तरा बेड पर बेजान सी पड़ी हुई थी। जब माँ ने उठाने के लिए उसे हिलाया तो उत्तरा के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। यह देखकर माँ घबरा जाती है और शोर मचाती है कि उत्तरा की हालत खराब है। आनंद फानन में उत्तरा के परिजन उत्तरा को अस्पताल ले जाते हैं। वहां अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला अजीबोगरीब था, लिहाजा अस्पताल प्रशासन ने पुलिस बुला ली। लाश का पोस्टमार्टम हुआ तब खुलासा हुआ कि उत्तरा की मौत सांप के जहर से हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि उत्तरा के शरीर में एक तरह की बेहोशी की दवाई के सिम्टम्स भी मिले हैं। अब पुलिस के कान खड़े होते हैं। पुलिस को शक होता है कि यह केस दुर्घटना का नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार जब उत्तरा की मौत हुई तब वो बेहोशी की हालत में थी। पुलिस अब जांच शुरू कर देती है। पुलिस उत्तरा के मायके पहुंचती है जहां उसकी मौत हुई थी। घर के अंदर और आसपास की तलाशी ली जाती है। तलाशी लेने पर घर के बाहर ही एक मरा हुआ कोबरा मिला जिसे सूरज ने मार डाला था। कोबरा के शव को भी जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने उत्तरा के माता पिता से पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया कि उस रात सूरज के अलावा उत्तरा के पास कोई नहीं था और पुलिस को यह भी जानकारी मिलती है कि कुछ महीने पहले भी उत्तरा को सांप ने काटा था जब वो अपने ससुराल में थी। पुलिस को उत्तरा के पति सूरज पर शक होता है।
अब पुलिस सूरज के मोबाइल को खंगालना शुरू करती है। सूरज के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड निकाले जाते हैं और उसके कंप्यूटर को भी सर्च किया जाता है। सूरज पहले से ही अपने मोबाइल की सारी हिस्ट्री डिलीट कर चुका था, लेकिन पुलिस साइबर एक्सपर्ट के जरिए सब वापस रिकवर कर लेती है। जांच में पुलिस को सूरज के कंप्यूटर से सांप के बारे में सर्च की गई हिस्ट्री और जहरीले सांपों से जुड़ी हुई वीडियोस मिली। साथ ही मोबाइल डाटा खंगालने पर सूरज कुमार नाम के एक सपेरे का नंबर भी मिला, जिस पर लगातार बात हो रही थी। पुलिस का शक पुख्ता हो गया और सूरज से सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन वो झूठ बोलता रहा। शक पुख्ता था, लेकिन सूरज के खिलाफ सबूत जमा करने थे, इसलिए वहां के डीजीपी लोकनाथ बेहरा ने कोबरा के डीएनए कराने का फैसला लिया। कोबरा का डीएनए करवाया जाता है। जांच में पता चलता है कि इसी कोबरा के जहर से उत्तरा की मौत हुई थी। अब सपेरे सुरेश को उठाया जाता है। सुरेश ने पूछताछ में कबूल कर लिया कि सूरज ने ही यह कोबरा 15,000 रुपये में उससे खरीदा था। अब कंफर्म हो चुका था कि यह सब किया धरा सूरज का ही है। फिर भी जांच को और भी पुख्ता करने के लिए पुलिस ने बाकायदा एक्सपर्ट की निगरानी में उस बेड पर डमी ट्रायल किया जहां उत्तरा की मौत हुई थी। बेड पर एक डमी को लिटाया गया और डमी की कलाई पर एक चिकन का टुकड़ा बांधा गया और डमी के पास में कोबरा को छोड़ दिया गया। डमी को कोबरा काट नहीं रहा था, बल्कि उधर उधर भाग रहा था। जिसके बाद सपेरे ने सांप को गर्दन से पकड़ लिया और सांप को गुस्सा दिलाया। तब कोबरा ने उस डमी पर जोरदार डंक मारा। एक्सपर्ट ने खुलासा किया कि जब तक कोबरा को गुस्सा नहीं आता है, वो किसी को डसता नहीं है। कोबरा रात में शांत रहता है। इस केस में घर के कमरे में कोबरा के दाखिल होने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि यह रूम एक एयर कंडीशनर रूम था। खिड़की के रास्ते दाखिल होने का कोई सबूत नहीं मिला था। यानी साबित हो गया कि उत्तरा के कमरे में कोबरा आया नहीं, बल्कि लाया गया था। अब पुलिस कत्ल के इस केस में कोर्ट में 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करती है। सांप की जांच के हर पहलू की रिपोर्ट, डीएनए की रिपोर्ट और कोबरा के बिहेवियर की रिपोर्ट, सबका ब्यौरा पेश किया गया। पुलिस ने अदालत में साबित किया कि उत्तरा का कत्ल उसी के पति सूरज ने जहरीले कोबरा से कटवाकर किया। अदालत में कई दिनों तक सुनवाई चली और आखिर में अदालत ने सारे सबूत और गवाहों को देखते हुए सूरज को दोषी करार दिया। अदालत ने सितंबर 2022 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि पत्नी को 2 बार सांप से कटवाना बेहद संगीन जुर्म है। यह वहशियाना हरकत है। लिहाजा अदालत ने सूरज को उम्र कैद की सजा और 5 लाख जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।